नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी और आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट एग्जाम के लिए। मैं इस पूरी सीरीज में ग्राफिक्स यूज करूंगी ताकि आप इमेज देख के जल्दी और बेहतर तरीके से याद करें, क्योंकि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। पोस्ट ऑफिस गाइड को डिवाइड किया गया है दिए हुए 4 पार्ट्स में। अब वो क्या क्या है ये समझते हैं। पहला पार्ट है इनलैंड लेटर, सेकंड पार्ट फॉरेन पोस्ट, थर्ड पार्ट लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज और फोर्थ पार्ट है आपका सेविंग बैंक एंड स्कीम्स। इन्हें और बेहतर तरीके से समझने के लिए अब हम एक एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि पोस्ट ऑफिस गाइड को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, और जो पार्ट 1 है वो बात करता है रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट। अब सबसे पहले क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है कि इनलैंड पोस्ट होती क्या है। इनलैंड पोस्ट मींस पोस्टल सर्विस यूज्ड विद इन द सेम कंट्री, यानी एक ही देश के अंदर जब आप पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई लेटर भेजना है, पार्सल भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट है ना, ये सब चीजें आपको भेजनी है, स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, कुछ भी एक ही देश के अंदर है ना, तो वो किसके अंडर आएगा? इनलैंड पोस्ट के अंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप भारत में रहते हैं तो आपने क्या किया, दिल्ली से मुंबई कोई चिट्ठी भेजी, ठीक है, मुंबई से कोई पार्सल दिल्ली भेजा, किसी गांव से शहर भेजा या शहर से गांव भेजा, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजा। फॉर एग्जाम्पल आपने छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश भेजा, है ना, हरियाणा से उत्तर प्रदेश भेजा। तो यहाँ पे ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब इनलैंड पोस्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बात करता है रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग टू फॉरेन पोस्ट। ठीक है। अब सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फॉरेन पोस्ट होती क्या है। फॉरेन पोस्ट का मतलब है वो पोस्टल सर्विसेज जिसका इस्तेमाल किया जाता है दो डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, यानी कि दो अलग अलग देशों के बीच में जब पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज को भेजने के लिए, मंगाने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, ये फॉरेन पोस्ट कहलाता है। ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? पोस्ट ऑफिस गाइड के पार्ट 2 में। ठीक है। अब फॉरेन पोस्ट फॉर एग्जांपल कोई लेटर है, पार्सल है, डॉक्यूमेंट है, या कोई भी पोस्टल आइटम है। जब आप मान लीजिए इंडिया एक कंट्री हो गई, अब इंडिया से किसी दूसरी कंट्री भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंडिया से यूएसए भेजा, ठीक है, यूके से कुछ इंडिया मंगाया, इंडिया से दुबई भेजा, ठीक है, कनाडा से इंडिया मंगाया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग देश है, उनके बीच में क्या होता है, पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल हो रहा है। तो यही सब देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप जानेंगे पार्ट 2 में। नेक्स्ट जो पोस्ट ऑफिस गाइड का पार्ट 3 है उसमें बात करी गई है लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस की। ठीक है। इसका मतलब है वो रिकॉर्ड जो कि दिखाता है कि सभी पोस्ट ऑफिस जो है उनसे रिलेटेड जो डिटेल है वो किस पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड है ना, वहाँ का पिन कोड क्या है, वहाँ के पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, किस टाइप के पोस्ट ऑफिस है। फॉर एग्जांपल हेड पोस्ट ऑफिस है, सब पोस्ट ऑफिस है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, किस तरह का पोस्ट ऑफिस है, और वहाँ पे कौन कौन सी सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करी जाती हैं, क्या क्या अवेलेबल है, कौन सी सेविंग स्कीम्स अवेलेबल है, ये सारी जो डिटेल्स है वो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड के। ओके। नेक्स्ट जो पार्ट 4 है पोस्ट ऑफिस गाइड का, वो डिटेल में बताता है हमें सेविंग बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है सेविंग बैंक मतलब क्या होता है। तो सेविंग बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग अपना जो मनी है, पैसा है, वो सेफली रखते हैं। ठीक है। और जब भी उन्हें जरूरत होती है वो उसे विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस भी एक सेविंग बैंक है। यहाँ पे आपका पैसा सुरक्षित है क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है। और आप जो पैसा डिपॉजिट करते हैं जरूरत पड़ने पे आप उसे विड्रॉ भी कर सकते हैं आसानी से। तो पोस्ट ऑफिस भी एक नॉर्मल बैंक की ही तरह रन करता है। अब पोस्ट ऑफिस में डिफरेंट सेविंग स्कीम्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, आरडी अकाउंट खोल सकते हैं, टीडी अकाउंट खोल सकते हैं, है ना, एमआईएस स्कीम यानी कि मंथली इनकम स्कीम भी ओपन कर सकते हैं। ओके। और फैमिली, स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स, इनके लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हम आगे चल के देखेंगे। उन सब की चर्चा किसमें करी गई है? पोस्ट ऑफिस गाइड के पार्ट 4 में करी गई है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.government.in।